जय सिया राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका आपके अपने श्री राम जी के YouTube चैनल साधना मार्ग में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि राम नाम के जाप से किस प्रकार हम अपने चेहरे पर चमक ला सकते हैं। यानी कि जो दैवीय चमक होती है, जो ब्रह्मचर्य की चमक होती है, जो आध्यात्मिक लोगों के चेहरे पर अलग से निखार ग्लो होता है, वो आपके चेहरे पर कैसे आ सकता है। बहुत से लोग आपने देखे होंगे जिनका चेहरा आप दूर से ही देखते हैं तो उनके चेहरे को देखकर आप आकर्षित हो जाते हैं। उनके चेहरे पर वो चमक होती है, ऐसा लगता है कि सूर्य की किरणें सीधे इनके चेहरे पर पड़ रही हैं और वह प्रकीर्णित होकर हम सभी को दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे ही जो लोग आत्मविश्वास और राम नाम का जाप नहीं करते और जो नियम संयम से नहीं रहते हैं, उनका चेहरा रूखा फीका ऐसा लगता है पता नहीं कौन सी आफत में यह पड़ा हुआ इंसान है और पता नहीं ये कैसी स्थिति से गुजर रहा है। उसके चेहरे से ऐसा लगता है कि यह इंसान अपने जीवन में बुरे से बुरे दौर से गुजर रहा है। और जिसके चेहरे पर चमक होती है उसे आम लोग देखकर और जो साधक होते हैं उनके चेहरे को देखकर एक अलग ही अनुभूति प्राप्त होती है। तो आज हम इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि राम नाम के जाप के जरिए आप किस तरह से अपने चेहरे पर चमक ला सकते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि आप जो राम नाम का जाप कर रहे हैं उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त हो सके। जब तक आप राम नाम का जाप कर रहे हैं तब तक आपके चेहरे पर, आपके शरीर में से उनकी किरण, उनकी दैवीय शक्ति, राम नाम की दैवीय शक्ति नहीं निकलने लगे, महसूस नहीं हो तो नाम जाप करना ही बेकार है। आप पूरे नियम संयम से रह रहे हैं लेकिन कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं जिनसे हमारे शरीर में, हमारे चेहरे पर चमक नहीं आ पाती है। तो उन गलतियों को आज दूर करेंगे हम और उन गलतियों को दूर करने के उपाय भी बताएंगे और किस तरह से आप अपने चेहरे पर चमक ला सकते हैं उसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर आपको अपने चेहरे पर चमक लानी है तो राम नाम का जाप करना आप ब्रह्म मुहूर्त में शुरू कर दीजिए। यानी कि 4:15 से 5:15 के बीच में आपका जाप हो जाना चाहिए। चाहे आप 10 माला जाप करें, चाहे 1 माला जाप कर रहे हैं, कितना भी जाप करें लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में होना चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप स्नान करते हैं, प्रतिदिन सूर्य निकलने से पहले आपका स्नान हो जाता है तो औरों से अलग आपका जीवन बन जाता है। औरों का भाग्योदय बहुत समय में होता है तो आपका भाग्योदय बहुत शीघ्र होने लग जाता है और चेहरे पर रौनक चमक भी आने लग जाती है। राम नाम का जाप तो सभी करते हैं, ज्यादातर हमारे YouTube चैनल पर ऐसे ही साधक हैं जो राम नाम का जाप कर रहे हैं, लेकिन उनको इन जाप में अगर अपने चेहरे पर चमक लानी है, अपने चेहरे को एक तरह से ग्लो और सूर्य की तरह प्रकाशमान दिखना है तो उसके लिए आपको राम नाम के जाप के बाद 10 मिनट 15 मिनट आपको व्यायाम करने हैं। आप व्यायाम कीजिए, आप योगासन कीजिए, आप थोड़ी उठक बैठक, दंड बैठक लगाइए। अगर आप रेस कर सकते हैं तो रेस कीजिए। तो अपने शरीर को मेंटेन रखिए। साधक को जिस तरह से राम नाम के जाप की आवश्यकता होती है उसी तरह से साधक को अपने शरीर को संतुलित रखने के लिए भी कसरत की और व्यायाम की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि आपके शरीर में राम नाम की ऊर्जा संचारित होती है और वो ऊर्जा इतनी तीव्रता से आपके शरीर में प्रभावित होती है कि वह तीव्रता आप उसे सहन नहीं कर पाते हैं। तो आप व्यायाम, आसन, प्राणायाम करते हैं तो इससे आपकी जीवनी शक्ति मजबूत होती है, प्राणवायु मजबूत होती है, तो उससे आपकी जो राम नाम की ऊर्जा है वो संतुलित हो जाती है। अगर आपको अपने चेहरे पर ग्लो और चमक लानी है तो मात्र आप 15 दिन तक इसे आजमा के देख लीजिए और 15 दिन पहले और 15 दिन के बाद आप खुद देखेंगे कि आप में क्या परिवर्तन आया है।
रात्रि में सोने से पहले आपको तांबे के पात्र में या चांदी के पात्र में या फिर मिट्टी के पात्र में किसी में भी आपको वासी जल रखना है। बासी जल को सुबह लेना है और स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर, अगर आप स्नान नहीं कर पाते हैं तो बिना स्नान हुए शौच आदि क्रिया से पहले ही आप अपना जाप कर लीजिए। अगर आप स्नान कर सकें तो ये बहुत उत्तम है। तो उस समय आप अपना जाप समाप्त कर लीजिए और जो रात्रि का जो जल बचा हुआ है उसको ग्रहण कर लीजिए और थोड़ा व्यायाम 15 से 20 मिनट आपको आसन प्राणायाम व्यायाम करने हैं और आप रेस कर सकें, उठक बैठक लगा सकें, दंड बैठक दे सकें तो वो सब आप कीजिए। मात्र 15 दिन के अंदर आप अपने अंदर चमत्कारिक रूप से बदलाव देखेंगे। आपके चेहरे पर चमक आएगी, आपके शरीर में ऊर्जा शक्ति की वृद्धि होगी और आपके जीवन में उन्नति के नए नए मार्ग खुल जाएंगे। तो ये थी अपने चेहरे पर आप चमक कैसे ला सकते हैं इस विषय में पूरी जानकारी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत शीघ्र एक ऐसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, जय हनुमान।